हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 क्लास नंबर 9। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि रक्षस्य आत्मने अथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् जिसे, ज्ञात्वा जानकर, न कभी नहीं, पुनः फिर, मोह को, एवं इस प्रकार, यास्यसि प्राप्त होगे, पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे, भूतानि जीवों को, अशेषाणि समस्त, द्रक्ष्यसि देखोगे, आत्मनि परमात्मा में, अथवा अथवा अन्य शब्दों में, मयि मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से, और हमको पता चलता है जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तब हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सब के सब शुद्ध हो जाते हैं। जब हम भगवान का संबंध को देखते हुए इस संसार में रहते हैं तो हमारे सारे के सारे संबंध शुद्ध हो जाते हैं। पर जब भगवान को भूलकर कार्य करते हैं तो हमारे संबंधों के अंदर खराबी आ जाती है। किसकी खराबी आ जाती है? जैसे दूध के अंदर अगर नमक पड़ जाता है तो दूध पूरा खराब हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां लग सकती है। ऐसे ही हमारा जो भाव है सदैव शुद्ध भाव है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। पर जैसे ही उसके अंदर काम वासना आ जाती है, या क्रोध आ जाता है, या लोभ आ जाता है, या मद मोह या मात्सर्य आ जाता है, तो हमारा जो भाव है वह अशुद्ध हो जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं परिवार के अंदर भले ही ब्लड ग्रुप के हिसाब से एक परिवार के सदस्य है, पर भावनाओं में बहुत अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही स्वार्थ आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो संबंध वास्तव में खराब होने लग जाते हैं। तो वास्तव में भगवत गीता हमारे बहुत महत्वपूर्ण बात को हमारे सामने रखती है कि संबंध जरूरी है,
फीलिंग्स जरूरी है, इमोशंस बहुत जरूरी है, पर वास्तव में अभी क्या हो गया, अभी अशुद्ध हो गए। तो उनको शुद्ध करना है। जितना संबंधों को हम शुद्ध करते हैं उतना हमको आनंद का अनुभव होता है। जैसे हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता सामान्यतः भोग भोगने से नहीं प्राप्त होता। जैसे हम मॉर्निंग का प्रोग्राम करते हैं, हम में से बहुत लोग एक दूसरे को देखे नहीं है, जानते भी नहीं है, पर हम सब जुड़े हुए हैं किसकी वजह से, भगवान की वजह से। इसीलिए ये जो संबंध है वह वास्तव में आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। इसमें किसी तरह का स्वार्थ का कोई भावना नहीं है। और इसीलिए जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में संबंधों को किस तरीके से निभाना चाहिए। पिक्चरों के अंदर रोमांस बहुत दिखाया जाता है और बोलते भी ये है सच्चा प्रेम, पर वास्तव में जब भगवान गायब है तो प्रेम नहीं होता, वो केवल काम वासना होता है। और काम वासना के अधीन आकर लोग समझ नहीं पाते किसको प्रेम बोलते हैं और किसको काम वासना बोलते हैं। इसीलिए संबंधों को शुद्ध करने के लिए उन सब को भगवान से जोड़कर हमको जीवन जीना है। तो पूरी भगवत गीता हमको इस बात को ट्रेनिंग देती है कि हमारे अंदर ये काम क्रोधादि शत्रु घुस गए हैं, ये एक बीमारी है, उस बीमारी को हमको दूर करना है। और हमने अलग अलग उदाहरणों से बताया कि भगवान के अंदर भी बहुत तरह की भावनाएं, इमोशंस है। जैसे अगर हम हनुमान जी को देखते हैं, उनके अंदर कैसा भाव है, सेवा का भाव देखने को मिलता है। तो ये भावनाएं हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। उससे पहले हम सोचते थे जितना हम आध्यात्मिक बनते चले जाएंगे, भावनाओं से हम ऊपर उठते चले जाएंगे। कई लोग सोचते हैं अब ये सन्यासी बन गए हैं, अब तो इनका हृदय और कठोर हो गया। पर वास्तव में जब भगवत गीता के ज्ञान को समझते हैं तो हमको पता चलता है जितना हमको ज्ञान मिलता है उतना हमारा हृदय भावुक बनता है। हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, इतना इतना विरह का वेदना उन्होंने सहन किया, इतना भगवान के प्रति जो विरह का भाव है वह हमको देखने को मिलता है। और खुद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और हमको शिक्षा देते हैं किस तरीके से संबंधों को निभाना चाहिए। तो यह वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के अध्याय 12 के अंदर। बहुत सारे बंगाल से भक्त आते हैं नियमित रूप से जगन्नाथपुरी के अंदर, जहां पर चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। तो जब बंगाल से भक्त आते थे तो चैतन्य महाप्रभु हर एक से बहुत प्रेम से मिलते थे, खुद सेवा करते थे। प्रसाद खिलाने की व्यवस्था कैसे है कि नहीं, हर बात का चैतन्य महाप्रभु पर्सनली स्वयं ध्यान देते थे। हर एक भक्त जो बंगाल से आता था, चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति बहुत कृतज्ञ होते थे कि आप लोग मेरे लिए इतना दूर पैदल चल के आते हैं। और उनमें से एक बहुत प्रिय और विशेष भक्त होते हैं जगदानंद पंडित। और जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के अंदर बहुत घनिष्ठता होती है, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप होती है। तो एक समय की बात होती है कि जगदानंद पंडित बंगाल में होते हैं पर फिर भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में सदैव सोचते रहते हैं। और वो सोचते करते हैं, विचार करते हैं कि ये जो जगन्नाथपुरी है इसमें गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज्यादा समय गर्मी बहुत रहती है, तो क्या करूं चैतन्य महाप्रभु के लिए। किसी ने बोला नहीं है, फिर भी जो प्रेम का भाव होता है उसके अंदर स्वतः ही सेवा का भाव होता है।
जगदानंद पंडित सोच रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को गर्मी लगती होगी, मैं क्या उपाय करूं। और ये सोचकर जगदानंद पंडित बहुत प्रयास करके बहुत स्पेशल चंदन का तेल बनाते हैं और उसको बनाने में कई महीने लग जाते हैं। बहुत अथक प्रयासों के बाद में चंदन का जो तेल है वह रेडी हो जाता है और एक मटके में भरकर बंगाल से लेकर सीधा जगन्नाथपुरी को आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, ये मैंने आपके लिए बनाया है, गर्मी का समय बहुत होता है, ये चंदन का तेल आप लगाइए अपने माथे पर तो आपको ठंडक मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अब मैं सन्यासी बन गया हूं, लोग क्या बोलेंगे कि सुगंधित तेल लगाता है ये, तो इसीलिए मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आप ऐसा करो कि इसको जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित कर दो। जगन्नाथ जी को अर्पण कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने मेरे को दिया है और आप ये समझ लीजिए कि वास्तव में मैं ही स्वीकार करूंगा। पर जगदानंद पंडित बहुत क्रोधित हो जाते हैं यह सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु मेरे इतने प्रयासों को से बनाया हुआ जो तेल है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो उतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है जगदानंद पंडित को और क्या करते हैं, उसी समय वो मटका जो तेल से भरा हुआ है, इतने महीनों का प्रयास है और पैदल चल के जो बंगाल से जगन्नाथपुरी को लेके आए, उसी समय वो मटके को चैतन्य महाप्रभु के सामने सामने ही फोड़ देते हैं और बहुत गुस्सा करके दरवाजा बंद कर देते हैं। अभी सामान्य व्यक्ति होगा तो बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा करे तो करने दो। पर चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इसने मेरे लिए इतना प्रयास किया है, एक दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है, तीसरा दिन हो रहा है, वो जगदानंद पंडित दरवाजा खोल ही नहीं रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते हैं, दरवाजा बजाते हैं और बोलते हैं, जगदानंद मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो। जैसे ही सुनते हैं तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। तो वास्तव में जो क्रोध दिखता है वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के प्रति क्रोध नहीं है। इसीलिए हमको समझना चाहिए जब गुस्सा आता है उसके पीछे का भाव क्या है, क्या स्वार्थ है या फिर प्रेम है। हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच में भी ऐसा खिंचाव चलता रहता है, पर वास्तव में ये सब प्रेम के लक्षण है। और जगदानंद फिर तुरंत फटाफट दरवाजा खोलते हैं, प्रसन्न होकर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना देते हैं। भोजन बना दिया है, चैतन्य महाप्रभु को बुलाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भोजन रेडी है। अभी इतना प्रेम का भाव है जगदानंद पंडित के अंदर। अब चैतन्य महाप्रभु बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और बहुत प्रेम से जगदानंद अब उनको परोसते हैं, हर एक व्यंजन उनको देते हैं और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से खाते हैं। अभी पेट भर गया है, अब क्या करें, चैतन्य महाप्रभु बड़ी दुविधा में फंस गए। अगर अगली बार कुछ बोल दिया तो जगदानंद पंडित और गुस्सा हो जाएंगे, तो इसीलिए चुपचाप जो डालते जाते हैं स्वीकार करते जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का पेट भर गया है पर जगदानंद जी का मन नहीं भरा और भर दिया प्लेट में सब्जी, जो भी तरह तरह के व्यंजन बनाए सब के सब पूरा का पूरा थाली भर दिया वापस। अब चैतन्य महाप्रभु देखते हैं जगदानंद के भाव को और वो ग्रहण कर लेते हैं सारा। मतलब पेट भरा हुआ है, उसके बाद में एक और बार पूरा का पूरा खाना खा लेते हैं। पर जगदानंद जी का मन अभी भी नहीं भरता, एक बार और प्लेट भर देते हैं और पूरी की पूरी प्लेट, देखा इतना सारा खाना, पर चैतन्य महाप्रभु फिर एक बार और खा लेते हैं। ऐसा करते करते
जितना चैतन्य महाप्रभु की कैपेसिटी होती है उससे 10 गुना ज्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बस इससे ज्यादा मैं नहीं खा पाऊंगा, हे जगदानंद अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और जगदानंद पंडित के बीच में कितना प्रेम का भाव आदान प्रदान होता है और हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है कि हमको भी इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। अगर कुछ ऐसी दुविधा में हो तो क्षमा याचना करके आप जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए, पर हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि भावनाओं का सम्मान करना है। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है जब देव ऋषि नारद जी और ध्रुव मिलते हैं। ये प्रसंग मिलता है श्रीमद् भागवतम के जो चौथा स्कंद के अध्याय 8 और श्लोक नंबर 39 में वर्णन मिलता है कि देव ऋषि नारद जी पधारे हैं ध्रुव को शिक्षा देने के लिए और नारद जी बहुत सुंदर एक शिक्षा देते हैं। उसमें बोलते हैं जब हम अपने से बड़े जो विद्वान है उनसे जब मिलते हैं उनके प्रति बहुत सेवा का भाव होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। जो अपने से नीचे है उनके प्रति दया का भाव होना चाहिए और जो हमारे समान है उनके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। इस तरह की बहुत सुंदर शिक्षाएं नारद जी देते हैं ध्रुव को और ध्रुव बोलता है अभी मेरे मन के अंदर बहुत भयंकर गुस्सा आया हुआ है क्योंकि मेरी सौतेली मां ने मेरा अपमान किया है। तो हे देव ऋषि नारद जी आपने जो बताया है वो बहुत उत्तम है पर मैं अभी जल रहा हूं और इसलिए आपकी अद्भुत शिक्षा को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर देव ऋषि नारद जी का जो टोन है वह बदल जाता है। वो उनके प्रति दया का भाव से देखते हैं कि अभी ध्रुव की परिस्थिति ऐसी है कि वो थोड़ी ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और ऐसे समय में श्लोक नंबर 39 में पता चलता है अनुकंपया, ये ऐसा शब्द का प्रयोग करके बताते हैं देव ऋषि नारद जी जो इतने बड़े भगवान के भक्त है वो किस स्तर पे आते हैं, ध्रुव के स्तर पे आके और उनको शिक्षा देते हैं कि ठीक है आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो तो इस तरीके से भगवान की भक्ति करो। तो हमको भी अपने आप को जो सुनना चाहता है उसके स्तर पर आकर उनको शिक्षा देना है। और खासकर हम परिवार में देखते हैं कि माता पिता तो बहुत ऊंचे स्तर पर है पर जो बच्चा होता है उसका भी इतना स्तर नहीं बढ़ा। इसीलिए हर एक माता पिता को चाहिए कि बच्चों के स्तर पर आकर उनको शिक्षा दीजिए। बच्चे लोग कई बार खाना चाहते हैं, माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। तो ऐसे समय में हमें बच्चों की भावनाओं को देखना है कि बच्चा का स्तर क्या है तो उसके स्तर पर आकर उनकी मदद करना है, दया का भाव रखना है। आजकल कई बार देखते हैं माता पिता हमेशा अड़ोस पड़ोस के बच्चों से तुलना करते रहते हैं और बच्चों को डांटते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भी हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चा स्पेशल है और उसके लिए हर एक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के भावनाओं को समझकर जैसा वो करना चाहता है उसी को मार्ग बताना है, उसी को आगे थोड़ा और बढ़ाने में उनकी सहायता करना है। कई लोग होते हैं बच्चे जो इंजीनियर नहीं बनना चाहते पर माता पिता बहुत फोर्स करते हैं, अरे तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो तो ही जीवन चलेगा। तो माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार को किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं और माता पिता को
खुद को ट्रेनिंग की जरूरत है। इसीलिए बताया गया कि घर में जो स्त्री होती है वो पति के हिसाब से चलती है, और पति कैसे चलते हैं? गुरु के हिसाब से चलते हैं। इस तरीके से हर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। उनके अंतर्गत रहकर जब जीवन जीते हैं तो वास्तव में हमारा समाज के अंदर सुधार होता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।